पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा, गया जी, और उस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा, तुरंत कौवे को बुलाया, आर्यमा स्वामी को बुलाया कि मैं पितरों के उद्धार के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। आर्यमा स्वामी ने कहा, बिल्कुल करिए, आपके वाहन कौवे की मुझे जरूरत है, ये लीजिए। कौवे को कहा, जाओ, ब्रह्मा जी ने आपको बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, कौवे, बैकुंठ के पीछे वाले द्वार पर कहीं अमृत का कलश छुपा हुआ है, तू बड़ा विद्वान है, तू जा सकता है, अमृत ला सकता है, पर मेरा निवेदन है, कौवे, तू अमृत को लेकर मत आना, तू केवल अमृत का पता लगा कर आना कि अमृत रखा कहां। कौवा उड़ते उड़ते गया, उड़ते उड़ते गया, कई दिन कौवे को अमृत ढूंढते ढूंढते हो गए, पर अमृत नहीं मिला। कौवा थक गया। ब्रह्मा जी ने कहा था, जब तक अमृत ना मिले तब तक लौट कर मत आना। कौवा थक गया। आर्यमा स्वामी से पूछा, स्वामी, आप मेरे सेठ हैं, आप स्वामी हैं, आप बताओ अमृत कहां रखा है। आर्यमा स्वामी ने कहा, मुझे मालूम होता तो मैं अमृत तुझे पहले बता देता। कौवे से कहा, तुम ढूंढो। कौवा एकदम सफेद मीठी वाणी बोलने वाला उड़ते 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 सारे लोकों में घूम कर आ गया। मृत्यु लोक में आया, शिव की आराधना करी, आप बताओ अमृत कहां रखा है। शंकर जी ने इशारा कर दिया, तुम कैलाश के पीछे जाओ, और उस कैलाश के पीछे उत्तराखंड का जो आनंद है, वहां देव शिखर है। कभी आप नेट पे सर्च करना, मोबाइल पर निकालना, उत्तराखंड की भूमि पर देव शिखर नाम आता है, देव शिखर, जहां पर अमृत का कलश रखा हुआ था। कौवा उड़ते उड़ते गया, कलश को देख लिया, थक गया था, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। कौवे ने उस अमृत के कलश को देखा और उसमें से थोड़ा सा अमृत मुख में चोंच में रख लिया। चोंच में रखा, आया, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अमृत वहां रखा हुआ है। ब्रह्मा जी गए, अमृत का कलश लेकर आए। जैसे ही अमृत के कलश में से अमृत निकालकर ब्रह्मा जी गयासुर की छाती पर मलने लगे यज्ञ करने के लिए, इतनी देर में कौवे ने कह दिया, ये अमृत को तो मैंने झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ब्रह्मदेव ने कहा, रे कौवे, तेरी बुद्धि काली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा स्वरूप गोरे से काला हो जाए, और तूने अमृत को झूठा करा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरी वाणी कर्कश हो जाए, तेरी वाणी बेकार हो जाए। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी था कौवा, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते थे, और पितरों के देव आर्यमा बैठकर अपने अपने पूर्वजों को उनके द्वार तक 16 श्राद्ध में पहुंचाते थे। 16 श्राद्ध।